in regular repeating pattern, right? और इनकी मोशन क्या होगी? And they vibrate Sir, from the, है ना? they vibrate about their fixed Very positions. good. They vibrate about the fixed point. सही है। आगे चलिए। और लिक्विड है, लिक्विड में आपके पास जो है दे आर Uh, फ्री टू मूव। the molecules are arranged randomly. They're ओके, closely packed. सही है। दे आर क्लोजली लूजली पैक्ड। Loosely packed. ओके, सही है। सो पार्टिकल्स आर loosely packed together, okay, and they're free to move, right? না বলবেন না হলে আমি আপনার সাথে কথা They're বলবো free to move, okay, आगे आ जाओ। একটু বাইরে আমার একটু আচ্ছা তুমি যা हम्म। সত্যি না মা সত্যি না আমাকে यस, अब्दुल्ला कहाँ हो? Sir, should I read the next question? यस यस यस। An ice hockey rink has an area of 1,800 meter square. The ice has a thickness of 0.025 meter. The density of ice is 920 kg per meter cube. Calculate the mass of ice on the rink. अच्छा, वैसे तो ये थोड़ा सा उससे हो रहा है, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम, है ना? सर पहले वॉल्यूम ऑफ आइस ढूंढना है। सही है। अच्छा जी, तो कैलकुलेट द मास। अच्छा जी, इसने थिकनेस दी हुई है और इसने आपको जो है ना एरिया दिया हुआ है। सो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? बेस एरिया इनटू हाइट या एरिया टाइम्स for थिकनेस? this question it's area times thickness. वेरी गुड। सो एरिया टाइम्स थिकनेस, टी, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 0.025, ओके। अच्छा जी। सर 45 मीटर क्यूब। 45 मीटर क्यूब, ओके, सही है। ये अब हमें डेंसिटी दी हुई है 920, सही है, और वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 45, सही है। सो मास हमारे पास आ जाएगा 41,400 kg. 41,400 या 400 kg. के जी। परफेक्ट, सही है जी, आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, एक सेकेंड, ये रीड कर लो भाई। हाँ जी, अब आप नहीं करना है। जी जी। The ice is at 0 Celsius. To form the ice, water at 0 degrees Celsius was poured onto the floor of the rink and then frozen. The specific latent heat of fusion of ice is 3.3 times 10 to the power of 5 joules per kg. Calculate the energy removed from the water to form the ice at 0 degrees Celsius. अच्छा जी, वैसे अब आपको पता है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की सिर्फ कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में था, कैलकुलेशन वगैरह सिलेबस में नहीं है। तो इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, सही है, आगे चलते हैं आगे। अच्छा जनाब, चलो ये जैसे कैलकुलेशन नहीं है, तो मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है आपने, सही है। आपसे कहा हुआ है कि भाई a football and the referee are discussing a puddle of the water and has formed on a pitch. The footballer wear a white shirt while referee wear black shirt, which apart from its color, it is identical. अच्छा जी, शो, यानी कलर के अलावा बाकी सारी चीजें, सारी क्वालिटी दोनों की एक ही जैसी हैं, राइट? शो द टू मेन, ओके फाइन। तुमसे कह रहे हैं कि the water is bright, the weather is bright and shiny. State and explain how the temperature of the white shirt differ from the temperature of the black shirt. तुम्हें पता है कि ये बेसिकली रेडिएशन का क्वेश्चन है, अगर तुम याद करो तो, सही है। ये एक रेडिएशन का क्वेश्चन हमारे पास होता था, और ये उस तरह का है, और उसके अंदर हमने कहा था रेडिएशन के अंदर मैटर करती है क्या चीज? बॉडी का टेक्सचर, सही है।
सो बॉडी का टेक्सचर इसके अंदर मैटर कर रहा होगा। सो अब और इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा ये कि बेसिकली जो ब्लैक सर्फेसेस होती हैं, डल और ब्लैक, वो जल्दी हीट गेन करती हैं, और जो वाइट और शाइनी सरफेस होती हैं वो देर से हीट गेन करती है, राइट। सो वाइट वाइट शर्ट वाले को या वाइट शर्ट वाले का जो हीट गेन होगा वो डिले, वो देर से होगा, राइट। सो आप ये कह सकते हो कि The temperature on the black shirt is higher. ओके, या आप ये कह सकते हो कि वाइट शर्ट रिफ्लेक्ट more heat. Okay, so its temperature will be Low. lower. Okay, और आप ये कह सकते हो कि भाई black absorb heat. Okay, so its temperature will be higher, will be higher. Okay, ये बात हमने कर ली। चलो भाई आगे चलते हैं, इसको जरा हटा लेते हैं, और यहाँ से आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो भाई। कौन रीड कर रहा है? भैया नहीं, मैं ही रीड कर रहा हूँ। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द puddle इज स्लोली डिक्रीजिंग। अच्छा भाई, कोई अगर चैट में बताना चाहे तो प्लीज बताते रहना, ओके। Is slowly decreasing. Describe how the two changes in the weather condition can affect the rate at which the puddle dries. Okay, सही है। सो इन्होंने कहा कि स्लोली डिक्रीजिंग, राइट। तो इसका मतलब है हो तो यहाँ पे evaporation रही है, राइट, लेकिन इवेपरेशन स्लो स्लो हो रही है, सही है। इवेपरेशन को हमने रेस करना है। इवेपरेशन को रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्प्रेड द वाटर, सही है। तो उससे ये होगा कि भाई सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो इवेपरेशन तेज हो जाएगी, सही है। तो हमने कहा कि भाई स्प्रेड द वाटर, ये हमारे पास बन जाएगी, राइट। और इससे क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, राइट। सो दिस इंक्रीज द surface area and hence अच्छा जी, this increase the surface area and hence increase the rate। सही हो गया, ये आपके पास हो गया। दूसरा चेंज कोई बता सकता है? एनीबडी जिसके पास दूसरा कोई चेंज आ रहा हो? Change in temperature. चेंज इन Humidity. चेंज Increase इन in temperature. इंक्रीज इन टेम्परेचर आप कह रहे हो, सही है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी आप कह रहे हो, ओके। सो अगर हम सही है। और आप तीसरी चीज ये भी कह सकते हो कि भाई अगर आप जो है ना वो विंड चलाना शुरू कर दें, या हवा या फैन कोई रख दें, सही है, तो उसकी वजह से आपके पास हो सकता है। है, अच्छा जी, एक बच्ची ने अच्छा सवाल उठाया, सही है। तो ये कह रही हैं कि भैया ये कैसे रिलेट होगा उसके साथ, क्या बोलते हैं अपना, इवेपरेशन के साथ। अच्छा, स्टेट द टू चेंजेस इन द वेदर कंडीशन। सही, ये बात तो सही की आपने कि भाई इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि वेदर कंडीशन है, सही है। अब स्प्रेडिंग द वाटर तो वेदर कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही कह रही है। इसके अलावा हमें कुछ और काम करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से Sir, वेदर कंडीशन के अंदर आए। increase in temperature and increase in wind speed. इंक्रीज इन टेम्परेचर आप कह सकते हो, ह्यूमिडिटी कह सकते हो, विंड स्पीड, आप विंड स्पीड, चलो विंड स्पीड अगर हम कहें तो थोड़ा सा शायद वो ऑफ चला जा सकता है, बट चलो कोई बात नहीं, सही है। हम ये कह सकते हैं, हम इसके बजाय नहीं ये कह देते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है। ये एक बात हो गई, सही है, कि जिसकी वजह से हमारे पास ये हो जाएगा पार्टिकल्स, पार्टिकल, The effect is higher temperature can increase the kinetic energy, यस, so it can increase the rate of evaporation. मोर काइनेटिक एनर्जी, तो
greater rate of evaporation। सही है। और दूसरा आप ये कह सकते हो कि भाई ये तो ह्यूमिडिटी आप बढ़ा दो। अगर ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ा रहे हो तो आप जो है वो बढ़ा दो, क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप अपना फैन वैन चला दो या कोई विंड स्पीड बढ़ा दो, सही, तो उससे आगे पास हो जाएगा। सर अगर ह्यूमिडिटी होता तो डिक्रीज करना है ना। अगर ह्यूमिडिटी होगा तो फिर रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, सही है। सही है। और सही, तो हम ये कह रहे थे कि भाई ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा, डिक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। सही हो गया, कोई मसला तो नहीं है भाई। नहीं। चलो, परफेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। अरे यार कहाँ है, ये रहा। ओके, explain in term of the water molecule what happen as a puddle dries। ओके, तो तुम्हें पता है कि भाई जैसे जैसे वो ड्राई होने लगेगा, सही है, जैसे जैसे वो ड्राई होने लगेगा वैसे वैसे जो है वो बेसिकली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल लीव कर रहे होंगे ना। तो जब एनर्जेटिक मॉलिक्यूल लीव कर रहे होंगे तो उसकी वजह से जो लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होंगे वो आपके पास होंगे, सही है। तो जब वो बच जाएंगे तो उसकी वजह से आपके पास जो वाटर बटल होगा उसका एक तो साइज कम हो जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगा, सही है। दूसरा जो है वो आप थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट दे रहा होगा। बट एक सेकेंड, इन टर्म ऑफ वाटर व्हाट हैपन एज अ पडल ड्राइज, सही है। बस वो एवेपोरेशन आप लिख सकते हो, सही है। हम ये कह सकते हैं कि भाई द एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स evaporate, सही है, which, सर हाँ जी भाई। they gain enough kinetic energy from the surroundings। ओके, या यार व्हाट हैपेंड इन द पडल, व्हाट हैपेंड एज अ पडल राइज, इतने वैसे लिखोगे तो फायदा नहीं होगा इतना ज्यादा। बस आप ये कह सकते हो कि एनर्जेटिक मॉलिक्यूल इवेपोरेट, क्योंकि आपके पास बस आपको ये पता है कि भाई वो ड्राई हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब उन्होंने आपको बेसिकली बता ही दिया है कि भाई दे आर गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट। तो उसके बाद का प्रोसेस आपने बताया कि भाई वो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, सही है। आप ये कह सकते हो कि बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, ओके। सो बस आप ये कह सकते हो, सही हो गया। ये आपने दो बात करनी, सही, आपको नंबर मिल जाएगा इसका। सही हो गया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, एक सेकेंड, अब मैं जरा कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ, सही है, ताकि उसमें मजा आए। हाँ 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 हाँ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, अबे यार, थर्मल कैपेसिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। कैलकुलेशन, ये आ गई कैलकुलेशन भी, ये शवान रीड करेगा। शवान रीड करोगे प्लीज। Water evaporates. Water molecules escape to the atmosphere from water boiling in a pan. Water molecules evaporate from the surface of a bowl of cool water and also escape to the atmosphere. Step two is boiling is different from evaporation. क्या क्या होती। For boiling occurs at fixed temperature. Evaporation occurs at a variable temperature. हम्म, Okay. These are boiling bubbles are formed when evaporation is boiling. सही है। बॉइलिंग occur at a fixed temperature while um, evaporation occur at any temperature, ओके। ये बात होगी। अच्छा जी, और आप ये कह सकते हो कि भाई
Boiling occurs only at the surface. ओए बॉइलिंग या बबलिंग? No, so my bad. Boiling occurs throughout the हाँ, liquid. वेरी गुड वेरी गुड। सो और इसी वजह से उनके अंदर बबलिंग होती है, राइट? बबलिंग अकर इन द बॉइलिंग, इन बॉइलिंग, सही है। बबलिंग जो है वो हो रही होती है बॉइलिंग के अंदर, सही है। ओनली, सही है। तो एवापोरेशन के अंदर कोई बबलिंग नहीं हो रही होती, सही है। चलो जी आगे आ जाओ। खैर ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है वो हमारी कैलकुलेशन है। सही है, ये रीड कर लो प्लीज। The power of the heater is 370 watts only. It is switched on for 4 minutes. The metal block has a heat capacity of 420 joules per gram, consider a mass of 5 kg. Calculate the increase of temperature of the block. Assume all the thermal energy from the heater is transferred to the left. ओके। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे भाई, कोई आइडिया? Power over time, power time over mass over पावर इज इक्वल्स टू temperature. एनर्जी अपॉन टाइम होता है, सही है। तो पावर टाइम्स टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी, फाइन। पावर आपके पास आ रही है 370 इंटू टाइम आपके पास आ रहा है 4 मिनट को सेकंड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? 240. हम्म ये 89,000. 4 इंटू 60, राइट? तो आप ये कह रहे हो एनर्जी Yes. बन रही है 89,000, ऐसे ही बन रही है। Yes. परफेक्ट। अच्छा जी, अब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है और आपसे कह रहे हैं कि अस्यूम दैट ऑल द एनर्जी फ्रॉम द हीटर इज ट्रांसफर्ड इनटू अ ब्लॉक, राइट? लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जो है ना कुछ एनर्जी लॉस होती है सराउंडिंग के अंदर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, राइट? इन्होंने एजम्पशन की हुई है, सही। सो हम ये कह रहे थे कि भाई ऑल द एनर्जी एब्जॉर्ब, सो हम ये कह सकते हैं इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, राइट? सो मास हमारे पास आ गया 5 kg, सी हमारे पास आ गया 420, राइट? और टी हमारे पास आ गया, टेम्परेचर चेंज हमें नहीं पता, और ये हमारे पास आ गया 8900, राइट? अब इन्होंने इंक्रीज इन टेम्परेचर मांगा। भाई इंक्रीज डिक्रीज जो है वो इज द टाइप ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ओके? चेंज कभी कभार इंक्रीज किस्म का होता है, कभी कभार डिक्रीज किस्म का होता है, सही है। तो ये सब चीजें चल जाएंगी, ओके? जरा निकाल दो कितना आ रहा है। Sir, did you round it? The energy, नहीं, 89,000. नहीं तो मुझे उन्होंने बताया है। नहीं, एनर्जी 88,800 Sir, है. energy ये राउंड ऑफ करके 88,800 आ रहा है. ओके ओके भाई, ये राउंड ऑफ करके ये जो और है ये सही है, आप कर लो। 2,100 for 20 times out. 2100, जी. अच्छा जी। लेकिन यार 2000 एनर्जी बता रहे हो तुम, क्या बता रहे हो? चेंज नहीं, टेम्परेचर मेरे पास वो आ रहा है। 420 420 times 5 वो 1 फिर डिवाइड करें दोबारा पर 2.3 होता है. ओके, 40 तो मेरे 89. पास नहीं, देखो ना। Sir, 88,800 divided by 2,100. अच्छा ओके सॉरी, ये कह रहे हो। Change in temperature is 42.245. सही हो गया, 42.24, बस 42 ले लेते हैं, सही। समझ में आ गया। चलो ये हो गया, आगे चलते तो हैं। फॉरेस्ट 2.28 है. 42 सो ओके, फोर्टी 43. टू पॉइंट थ्री हो जाएगा। सही है, हाँ, वैसे टू 43 एस हो के जाए. अंदर देना है तो हम ये भी दे सकते हैं, खैर। और हमारे पास ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ओके? क्योंकि केल्विन के अंदर हमने कोई काम नहीं किया। चलो ये बात हो गई। अब आपके पास आगे चलते हैं। तुम्हें इनका स्ट्रक्चर पता है,
कैलकुलेट द एनर्जी, सही है। समर एनर्जी, ये हो जाएगा। बहुत टाइट क्वेश्चन आ गया। ओके, आ जाओ भाई। कौन रीड करेगा? एनीबडी? एनीवन इज इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन? कोई है करने वाला? हम्म। Or do I read? ओके, you can. An electric kettle contains water at a temperature of 19 degrees Celsius. The kettle has a power rating of 3.0 kilowatts and is switched on for 3.5 minutes. Calculate the energy supplied to the kettle by the electricity supply. ओके। सो हमारे पास होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई? Energy equals power times time. परफेक्ट, सही हो गया। या पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम। ओके फाइन। सो पावर आपको दी हुई है, टाइम भी आपको दिया हुआ है। पावर आपके पास है 3.5, 3.0 किलो को वॉट के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे? हम्म। मल्टीप्लाई पे 1000 कर दोगे या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 3 कर दोगे, कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1000। परफेक्ट Sir, परफेक्ट। 3000 watts. सही हो गया, 3000 वॉट हो गए। और 3.5 मिनट इनको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 60। सही है। कितना आ रहा है? 210 seconds. ओके। हम्म। Sir, 210 seconds. हम्म। तो इसको मल्टीप्लाई भी करना है साथ में। $630,000 630। watts. ओके, सही हो गया। अब देखो यही चीज जो है ना, वो नीचे जाके इस्तेमाल भी हो रही होगी। अगर हम नीचे लेके जाएं, आप जो जरा रीड कर लो। At 3.5 minutes, the temperature of the water reaches 100 degrees Celsius. The volume of the water in the kettle is 1700 centimeter cube and its density is 1.0 grams per centimeter cube. The specific heat capacity of water is 4200 joules per kg degree Celsius. Calculate the thermal energy gained by the water. हम्म। अब यहाँ पे आपको जो है ना, थर्मल एनर्जी इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर लगाना होगा, राइट? और क्या कर सकते हैं इसके अंदर भाई, बता सकते हो? हम्म। Sir, should we calculate the mass of the water first? यस, वेरी गुड, सही है। सो डेंसिटी और मास और वॉल्यूम से निकाल लेते हैं। सो 1 × 1700 इज इक्वल्स टू मास, राइट? तो मास आ गया 1700, और ये आ जाएगा ग्राम्स के अंदर। सही है। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम्स के अंदर, कुछ भी करके, राइट? क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको किलोग्राम में दी हुई है। सही है। सो मास हमारे पास आ गया 1700, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 कर दें। सही है। और इंटू सी हमारे पास है। 1.7 kg. सही है। और ये हो जाएगा 4200, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। और जो पहले टेम्परेचर था वो कितना था? 19 डिग्री था। सही है। सो 19 डिग्री से उठ के अब जो है वो 100 जा रहा है। सो 19, 100 - 19 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें।
यस, एनी आइडिया कितना आ रहा है? Sir, 578,340. 500? इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? 500? 78,840. पक्की बात है? चलो, अगर आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। 570 कितना? Sir, but let me recheck. तो ये कोई बात नहीं, सही आ रहा होगा। मैं भी इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है? Yeah, sir, क्वेश्चन नंबर 578,340. 13 है, ओके। एक सेकंड देना। क्वेश्चन नंबर 13 ये आ गया। 5, हाँ सही आ रहा है, परफेक्ट। 78,000 और 830। ये आ रहा है। ये इसको राउंड ऑफ जी जी। करके लिख रहे हैं। 58 and 0000, राइट। चलो आगे आ जाइए प्लीज, आगे चलते हैं। Sir, हाँ हाँ। how did you get like 100 minus 19? Uh, देखो why 19? देखो ना, चेंज इन टेम्परेचर होता है ना वो। चेंज इन टेम्परेचर, सही है। अब इन्होंने हमें कहा कि इतने टाइम में 3.5 मिनट के अंदर जो है ना वो 100 सेकेंड तक पहुंच गया था, सही है। सॉरी, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, सही है। और एट T = 0 वो 19 डिग्रीज पे था, राइट, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में उसने ये बात मेंशन की है हमें, कि पिछले वाले पार्ट में उसने अच्छा, हमें बताया ठीक है। कि 19 डिग्री पे, राइट। और हमें चेंज इन टेम्परेचर लेना होता है, सिर्फ जस्ट टेम्परेचर नहीं लेना होता, तो हम जस्ट 100 ही ले लेंगे, बल्कि 100 माइनस कोई ना कोई इनिशियल टेम्परेचर होगा वो करेंगे। समझ रहे हो आप? सही हो गया। चलो, जी सर। ओके जनाब। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई, इसको डिलीट करते हैं। आगे आ जाए, आगे रीड कर लें। हम्म। अपने आप नहीं करना है। सर, एफिशिएंसी। हम्म। अब ऑल दो एफिशिएंसी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं की है, बट एफिशिएंसी के अंदर आपको पता है कि आउटपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। सर, इज अब टाइम्स चाहे वो 100 नेसेसरी? नहीं, अभी इस केस के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अगर यहाँ पे वो परसेंटेज लगाने का लगा के देते तो फिर नेसेसरी होता, सही है। तो ये था। अच्छा जी, आ जाओ। अब यहाँ पे आउटपुट और इनपुट आपने फिगर आउट करना है, सही है। और अब देखो, यहाँ पे पिछले वाले पार्ट में हमने जो एनर्जी निकाली थी, सही है, वो एक थी, और दूसरी यहाँ पे हमने दो एनर्जी निकाली थी। इनकी जरा वैल्यू मैं अपने पास लिखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास पहले वाले पार्ट में जो एनर्जी आ रही थी वो मेरे पास आ रही थी 63,000, राइट। और अगले वाले पार्ट में जो एनर्जी आ रही थी मेरे पास, वो मेरे पास आ रही है, अम, जो प्रीवियस पार्ट में निकाली, 58,7,3,4,0, ये आ रही सर, थी। 578 और 587? सॉरी सॉरी, 578, 578, परफेक्ट, सही है। अब देखो, ये ज्यादा एनर्जी है, तो इसका मतलब है दिस शुड बी इनपुट, राइट। इसमें से कुछ लॉस होगी तो ये आपके पास आउटपुट हो जाएगी, राइट। आप समझ रहे हो ना? एनी प्रॉब्लम? No. Sir, अच्छा so we जनाब, divide them then times 100. वेरी गुड वेरी गुड। आप इसको पहले डिवाइड कर लो, फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सही है। सो हमारे पास आ जाएगा 6, 3, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, 7, 8, 3, 4, 0 इंटू 100। Sir, 108.932. 108? ज्यादा कैसे आ सकता है भाई? Point 100 से, nine. 100 से तो छोटा आएगा ना भाई। सर, 100 से ज्यादा है। अबे 100 से ज्यादा कैसे आ सकता है?
अरे यार तुम बता ही नहीं रहे हो कि मैंने गलत किया। ब्रो, हमें Sir, जो है, after अरे नहीं dividing, देखो I ना आउटपुट, multiplied by 100. अरे नहीं बच्चा देखो ना, वो सही किया, वो सही किया, आपने सही किया, मैंने गलत लिख दिया। देखो आउटपुट ऊपर आना चाहिए ना, मैंने आउटपुट नीचे लिख दिया, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, सही है, मैंने उल्टा लिख दिया, लिखने में गलती हो गई। 3578 340 सही है, और ये हो जाएगा 630000। तो ये ऐसे होगा। Sir, 91.8. 91.8 परफेक्ट हो गया, ये सही आ रहा है। सही है, तो ये आपके पास हो गया। सही है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा No. जी, चलो। अच्छा, दूसरे किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो प्लीज बोलना यार। सही, ये क्वेश्चन मोइज ने करना है, मोइज रीड कर लोगे भाई? यस। अबे यार मोइज, अभी तक माइक सही नहीं हुआ तुम्हारा। नहीं यार, फिर वो कर लेगा, शाबान कर लेगा। शाबान रीड कर सकते हो? The power of the heat is 50 watts. The mass of the sand in a cup is 550 grams. The initial temperature of the sun is 20 degrees Celsius. Heat is turned on for 2 minutes. The temperature recorded under the temperature stops using highest temperature recorded by thermometers 30 degrees Celsius. Calculate the energy supplied by the heater. हाँ जी, क्या करेंगे? इन्होंने आपको जो क्वांटिटीज दी हुई हैं, टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास ग्राम के अंदर है, ओके बी केयरफुल। टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर जो है वो इतना जा रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर, क्या करेंगे भाई, क्या फॉर्मूला? यस। Power equals energy and हम्म। हम्म। yes. सही है। अब जो है आपके पास जो पावर है वो आपको दी हुई है 50, टाइम आपको दिया हुआ 2 मिनट, मिनट को कर लोगे सेकंड के अंदर, एनर्जी आ जाएगी। सही है। 120 और 6000 आई थिंक। Okay. सही है। सही हो गया, आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो। Calculate a value for clicking for the storage capacity of the fan using the answer to AI and latency. हम्म। क्या फॉर्मूला? Uh, the capacity का है E equal M E एम सी डेल्टा टी, ओके, वेरी गुड। ई हमने निकाला, ये आ गया। सही है। मास उन्होंने 550 ग्राम्स दिया था, ओके, सो हमने डिवाइड कर दिया 550 ग्राम से, और आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दो। जब इसको डिवाइड बाय 1000 जो करोगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 0.550 आ जाएगा, समझ लो ना। और उन्होंने टेम्परेचर चेंज में बताया हुआ था कि ये कहानी स्टार्ट हो रही थी, यह जो रिएक्शन है वो स्टार्ट पता नहीं कहाँ से हो रहा था, 20 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक 33 तक जा रहा है, राइट? तो 33 - 20, सही है। सो ये आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, निकाल दो भाई। कितना आ रहा है भाई? एक मिनट हाँ जी,
839 839। सही। 840 आप लिख सकते हो इसको। पॉइंट्स। खैर खैर, बस वो आगे जरूरत नहीं है। 840 बस आप इसको लिख सकते हो। 840। सही है। ये आपके पास हो गया, वेरी गुड हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। आगे से रीड कर लो। Explain why this specific capacity of the sun may be different from your calculated value when AI. हम्म। जो आपने एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट की है उससे कुछ डिफरेंट हो सकती है। इसका मतलब ये होगा कि भाई कुछ ना कुछ जो है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रही है, इसी वजह से डिफरेंट है। राइट। तो जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा हमेशा आपने ना यही लिखना होता है मेनली। आप भी बस ये कह दो कि भाई सम हीट मे बी लॉस्ट इन सराउंडिंग। सही है। तो उसकी वजह से जो है ना आपके पास ये हो जाएगा। सही है। चलो आगे आ जाइए प्लीज, आगे रीड कर लीजिए। On a sunny day, with a picture of the sun on the beach is high, much higher than the sea. Explain why. क्या कहेंगे? The energetic noise is escape from the sun. टेम्परेचर सैंड। अच्छा देखो सी जो है तो जो होता है उसका वाइट और शाइनी टेक्सचर होता है। और सैंड का जो होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश या ब्लैकिश या डल स्ट्रक्चर वो होता है। सही है। कलर तो इस वजह से हमारे पास ये होता है। सी जो है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और जो सैंड होता है वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। समझ पा रहे हो? तो इस वजह से एनी Is प्रॉब्लम? सही है। सो not say ड्यू टू द कलर ऑफ सी इट रिफ्लेक्ट maximum sunlight while while sand absorb the sunlight due to its color। सही है। तो ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा जी वैसे एक काम करते हैं। अल्लाह अकबर। नहीं यार, स्पेसिफिक अरे यार अच्छा, जरा इसका आंसर मुझे चेक करने दो, मुझे ना इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है। अच्छा ये मेरे पास है स्पेसिफिक हीट की वजह में। अच्छा इन्होंने इन्होंने थोड़ा सा अलग सोचा है। उसको उस तरह से हम भी लिख लेते हैं। अगर आप, अच्छा वैसे इन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है क्या कि ये कंपेयर जो कर रहे हैं? एक सेकेंड। सैंड आपको दिया हुआ है सही है, और ग्राम दिया हुआ है, वॉट भी दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आई थी हमारे पास? थ्री हो गए, 370 आई थी, 340 आई थी। सही है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंड ये हमारे पास 340 आ hey, रही थी। ऐसे ही था। 3000 BAP. 3000 या 3400, ये क्या सच्ची में? I think ओके। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड इसकी। अगर हमने किया था 6,000 डिवाइडेड बाय 5.550 इंटू 3 इंटू 33 -20। सही है। सो बस 839 आ रही थी, सॉरी 839, माय बैड। अरे यार। सो 839 सही है। और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 4200 होती है। सही है। अब अगर आप ये देख लो
कि भाई आपके पास जो है वाटर की जो सैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो बहुत कम है, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वाटर को अपना टेम्परेचर राइज करने में हर डिग्री मतलब इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द वाटर the temperature of the water, so every degree of the water required this much amount of heat to get increased, right? While the sand required like half भी नहीं, quarter of its value, right? क्वार्टर या वन थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू। सही है, तो उस वजह से जो है ना हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी ज्यादा है, यानी वाटर की ज्यादा है और सैंड की कम है। तो वाटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी कि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे बिफोर शोइंग एनी टेम्परेचर चेंज, राइट? और जो वो है क्या बोलते हैं, जो सैंड है उसके अंदर चूंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो इसका मतलब है कि वो कम इस एनर्जी को या कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो अपना टेम्परेचर चेंज कर देगा, राइट? तो ये हमारे पास जो है ना थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम रहेगा, राइट? तो ये हम इसको आंसर कर सकते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा हो सकता है हमारा आंसर। सही है, तो सही है। सो आ जाओ भाई, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज। ये ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, तुम हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? डी आया है, ऊपर वाला। ये वाला नहीं, ये वाला कर रहे हैं ना, डी। वो तो कर लिया सर, पार्ट थ्री इसका थर्ड पार्ट तो हो चुका था ना। ये तो हमने थर्ड पार्ट में ही लिखा था ना कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, रिमेंबर ना? वो तो आसान सा था। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन द sand, so more heat will be needed for water to increase the temperature। सही हो गया, बस ये हमारे पास। और उसको जो है उसको कम हीट चाहिए होगी और इनको ज्यादा हीट चाहिए होगी। सही है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन इससे कर लिए। अब इसके इसके तकरीबन जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे वो इसी सेम पैटर्न पे आ रहे होंगे। थर्मोकपल वगैरह नहीं है सिलेबस के अंदर, तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। सही है, तो आई विश कि तुम लोग की कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर जिसको नहीं समझ में आई हुई अभी तो पूछ लेना प्लीज। और जिन्होंने कर लिया तो वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किया है खास तौर पे हानिया ने और एक एक बच्चा और था, मोइज भाई क्लासेस नहीं ले रहे। मोइज भाई बहुत दिनों से आ रहे हो, क्या वजह है? बहुत दिनों बाद आ रहे हो। सही, क्लास ले रहे हो इंसान बन के भाई। और अब्दुल्ला तुम भी कर लो यार क्वेश्चन प्लीज। घर में बैठे हो, थोड़ा से क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट कर लो ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ऑल दो होगी आपकी, पर थोड़ी बहुत और कर लो। सही है, तो बस ये कुछ काम करो। सही है, और इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास ऑन वेंसडे नेक्स्ट, तो उसमें हमने पास ओवर करने होंगे एमसीक्यू के, राइट? और फिर नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से जो है वो हम वेव्स स्टार्ट करेंगे। सही हो गया? चलें जी, चलें। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाले व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वापस। हाफिज़।